अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एम एच कोडिंग C++ की सीरीज़ में। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है 2D अरे। पिछले लेक्चर में हमने अरे को डिटेल के साथ पढ़ा था, यानी हम सिंगल अरे को कैसे डिक्लेयर करते हैं और उसको कैसे एक्सेस करते हैं। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि 2 डिमेंशनल अरे जो है वो 2D अरे क्या होती है। सबसे पहले जो 2D अरे होती है, फॉर एग्जांपल हमने जो है हमारे पास बहुत सारा डेटा है तो हमने उसको एक्सेस करना है अरे के ज़रिए। तो हम कैसे करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया अरे जो है वो, इसका मतलब ये कि 3 रो है और ये 3 जो है ये एक कॉलम है। इस तरह हमारे पास जो है 3 रो एंड कॉलम को रिप्रेजेंट करती है। सब फॉर एग्जांपल हमने कोई भी अरे ले ली, अरे का नाम रखेंगे, उसके बाद जो है हम उसको डिक्लेयर करेंगे, उसका साइज़ डिक्लेयर करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने 3 बाई 3 का साइज़ जो है ले लिया, यानी 3 कॉलम आएंगे और 3 ही रो आएंगे उसमें। तो इसी तरह से हम यहाँ पे इसको जो है वैल्यू भी दे सकते हैं और यूज़र से भी इनपुट ले सकते हैं। सबसे पहले हम इसको वैल्यू दे के वैल्यू के ज़रिए हल करते हैं। सबसे पहले हमने जो है इसको 3 रो देनी है और 3 ही कॉलम देने हैं। इसी तरह से यहाँ पे कॉमे से सेपरेट करेंगे और जो है दूसरे कॉलम और दूसरी रो को जो है डिक्लेयर करेंगे। इसी तरह से हमारे पास जो है थर्ड जो है वो आ जाएगा कॉलम। अब यहाँ पे इसको एक फ़्लो चार्ट से समझते हैं कि ये क्या काम कैसे करेगा। हमें पता है चूँकि हमारा जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे हमारे पास जो है 4 कॉलम्स हैं और 3 रो हैं। हमारा जो फर्स्ट कॉलम है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, यानी फर्स्ट हमारी रो आती है और दूसरी हमारी जो है कॉलम होती है। यहाँ पे 0 कॉलम इंडेक्स स्टार्ट हो रहा है और 0 ही जो है कॉलम स्टार्ट हो रहा है, रो 0 से स्टार्ट हो रही है। इसी तरह से हमारे पास 0 रो है और फर्स्ट जो है वो कॉलम है, यानी 0 इंडेक्स फर्स्ट कॉलम में और 1 कॉलम में 1 आ गया, क्योंकि हमारी 0 से इंडेक्स स्टार्ट होती है। इसी तरह से हमारे पास जो है यहाँ पे 0 जो है वो रो आ गई और दूसरा जो है वो कॉलम आ गया। इसी तरह से 0 जो है रो और थर्ड कॉलम। इसी तरह से फर्स्ट रो और जो है 0 कॉलम। इस तरह से फर्स्ट रो और फर्स्ट ही कॉलम। इसी तरह से हमारी जो है वो 2 डिमेंशनल अरे जो है वो वर्क करती है। अब यहाँ पे हम जो है इसको कैसे जो है इंडेक्स के ज़रिए एक्सेस कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम सिंपल सी आउट लिखेंगे। अगर फॉर एग्जांपल हमने जो है सबसे पहले हमारा यहाँ पे अरे का नाम आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने देखना ये है कि इंडेक्स कौन सा पास करना है। अब यहाँ पे फर्स्ट 2 एंड 3 ही हमारे पास कॉलम है और 3 ही हमारे पास जो है वो रो है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने जो है 0 जो है रो को और फर्स्ट जो है वो कॉलम को एक्सेस करना है, तो हमारे पास क्या आएगा। अब यहाँ पे सिंपल हम 0 लिख देंगे और इसी तरह से यहाँ पे हम सिंपल जो है वो 1 लिख देंगे। अब देखते हैं हमारे पास जो है वो क्या आउटपुट आता है इसका। कंपाइल एंड रन करेंगे। सी आउट, यहाँ पे क्या मिस्टेक है। अब यहाँ पे हमने सेमीकोलन नहीं डाले, इसलिए हमारे पास जो एरर आ रहा है। इस तरह से हमारे पास जो है देखें 2 जो है हमारे पास जो रिज़ल्ट आ गया। अब 2 रिज़ल्ट कैसे आया, अब यहाँ पे देखें फर्स्ट जो है वो रो जो है वो 0 थी और 2 जो है वो कॉलम था, फर्स्ट कॉलम, यानी यहाँ पे फर्स्ट कॉलम ये है, तो हमारे पास जो है फर्स्ट कॉलम जो है ये आ गया। इस तरह से इसका जो आंसर आ गया। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने हमारे पास जो कोई भी साइज़ नहीं है, इनिशियलाइज़ नहीं कर भाई हमने यूज़र से लेनी है, तो हम उसको फॉर लूप से कैसे जो है एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे सिंपल हम नीचे जो है सी आउट लिखेंगे। अब यूज़र को एक मैसेज शो कर देंगे, इंटर योर एलिमेंट। अब यूज़र जो है वो अपने एलिमेंट इंटर करेगा। इसी तरह से हम यहाँ पे जो है फॉर लूप के ज़रिए हम जो इसको एक्सेस कैसे करेंगे, यानी हमने इनपुट लेना है यूज़र से, हम जो है फॉर लूप के ज़रिए हम कैसे जो है इनपुट लेते हैं। हम यहाँ पे सिंपल जो है यहाँ पे लिखेंगे इंट, हम आई को 0 से इनिशियलाइज़ करेंगे क्योंकि हमारी जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होती है। आई जो है वो लेस देन है 3 से, चूँकि हमारी 3 रोज़ हैं और 3 ही कॉलम है। अब यहाँ पे आई में प्लस प्लस कर देंगे। इस तरह से हमारी कर्ली ब्रेसेस आ जाएंगी। इसमें हमने फॉर लूप लगाना है किसके लिए, पहले सबसे पहले हमने रो के लिए फॉर लूप लगाई कि हमें रो के जो जितने भी एलिमेंट है वो एक्सेस करने हैं। अब यहाँ पे हमने जो है कॉलम के जो एलिमेंट है वो भी एक्सेस करने हैं, तो यहाँ पे हमें एक और फॉर लूप लगानी पड़ेगी। 0 आ गया यहाँ पे। इसी तरह से जे लेस देन 3, चूँकि उसके भी कॉलम जो है वो भी 3 ही हैं। इसी तरह से हमारे पास जो है जे में इंक्रीमेंट हो जाए। अब यहाँ पे हमने जो है सी आउट लिखना है, सिंपल सी आउट। यहाँ पे लिखेंगे एलिमेंट
अब यहाँ पे आई के एलिमेंट आ जाएंगे। इसी तरह से हम यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस दे देते हैं और इसी तरह से हमारे पास जो है जे के एलिमेंट आ जाएंगे। अब यहाँ पे हमने एंड लाइन लगा दिया। अब यहाँ पे हम जो है सी इन लिखेंगे चूँकि हमने इनपुट लेना है। अब यहाँ पे हम अरे का नाम लिखेंगे और हमारे पास जो है उसका आई एंड जे आ जाएगा। जे चूँकि हमने इसको इनपुट लेना है। सबसे पहले इसको रन करके चेक करते हैं कि हमसे जो है इनपुट ले रहा है। इस तरह से हम इसको डिस्प्ले भी करवा देंगे। अब यहाँ पे 0 रो है और 0 ही कॉलम है। आप देख सकते हैं 0 रो से स्टार्ट हो रहा है, 0 ही कॉलम से स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले जो है हमसे रो का पूरा पूछेगा, हम रो जो है इंटर करेंगे। सबसे पहले हम जो फर्स्ट रो इंटर करेंगे, हमसे 3 रो लेगा और 3 ही कॉलम लेगा। अब जैसे कि आप देख सकते हैं यानी 1 से स्टार्ट हुआ और 2 तक चला, यानी हमारे पास 3 जो है 1, 2 एंड 3 जो है इसने ले लिए। अब यहाँ से हमारे पास जो है वो कॉलम स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे फर्स्ट कॉलम है और 0 जो है रो है। इसी तरह से फर्स्ट जो है वो रो है और फर्स्ट ही कॉलम है। इस तरह से हम चले रहा। अब यहाँ पे हमने इसको आउटपुट करवाना है। आउटपुट के लिए सिंपल हम यहाँ पे इसको यहाँ पे हम सी आउट लिखेंगे, योर एलिमेंट इस एंड लाइन लगा देंगे। और यहाँ पे हमने फार लूप लगानी है। क्यों फार लूप लगाएंगे? क्योंकि हमने इसको आउटपुट लेना है। इसका एक्सेस करने के लिए भी हमें जो है फार लूप लगानी पड़ेगी। यहाँ पे हम इंट आई लिखते हैं, उसको 0 से इनिशियलाइज़ करवाया क्योंकि हमारी जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होती है। आई लेस देन 3। सेम वैसे ही हमने जो है अपने जो है फार लूप लगा के उसको एक्सेस करना है। अब यहाँ पे जे के लिए भी हमें जो है फार लूप लगानी पड़ेगी, मतलब कॉलम के लिए भी हमें जो है फार लूप लगानी पड़ेगी। जे 0 से इनिशियलाइज़ किया इसको। इसी तरह से जे जो है वो लेस देन 3 है, चूँकि हमारे पास कॉलम भी 3 ही हैं। इस तरह से जे में प्लस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे हम जो है वो सिंपल जो है सी आउट करवा देंगे किसको, जो हमने जो है आउटपुट लेना है। इस तरह से हमारे पास जो है एरे का नाम आ जाएगा और उसका आई एंड जे आ जाएगा। और इसी तरह से हम जो है एंड पे एंड लाइन लगा देंगे ताकि हर बार जो है हमें। और इसी तरह से हम यहाँ पे अगर एंड लाइन नहीं लगा रहे तो हम थोड़ी सी यहाँ पे स्पेस दे देते हैं ताकि हमारा जो है यहाँ पे सिंपल हम जो है स्पेस जो है वो इसको दे देते हैं ताकि हमारा जो है स्पेस स्लैश एन भी लगा सकते हैं और आप एंड लाइन भी लगा सकते हैं। जैसे हम पिछले लेक्चर में जो है स्लैश एन नहीं लगाते थे बल्कि एंड लाइन लगाते थे। अब यहाँ पे हमने एंड जो स्लैश एन लगाया, इसका मतलब यही होता है कि हमें जो है वो नेक्स्ट लाइन पे शो करवा दे। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये जो है प्रोग्राम काम जो कैसे करेगा। सबसे पहले हमारे पास जो 3 रोज़ हैं और 3 ही कॉलम है। अब सबसे पहले हमने कोई मैसेज शो करवा दिया। अब हमने फार लूप लगाई क्या लेने के लिए, यानी हमारे पास जो रो इंटर करवाने के लिए हमने फार लूप लगाई। यहाँ पे कंडीशन जो है आई जो है वो 0 की वैल्यू है, लेस देन 0 है आई 3 से। तो इसी तरह से हमारी जो कंडीशन है ये ट्रू हो जाएगी। इस तरह जो है ये कंडीशन चेक होगी कॉलम वाली। जैसे ही ये कंडीशन जो है वो ट्रू होती रहेगी और हमारे पास जो है हमसे वो जो है इनपुट लेता रहेगा। इस तरह हम रन एंड एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं कि हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है। सबसे पहले हमारा जो है वो 0 ही रो से स्टार्ट हो रहा है, 0 कॉलम से स्टार्ट हो रहा है। इस तरह से हम जो है अपनी वैल्यू देते रहेंगे। इस तरह से हमारे जो है यहाँ पे हमारे पास जो है वो रिज़ल्ट ही आ गया। 3/3 का जो हमारे पास जो है एक मैट्रिसेस बन के आ गया है, यानी 3 ही इसमें रोज़ हैं और 3 ही कॉलम है। इसी तरह से हम जो है मल्टी डिमेंशनल जो है अरेज़ को भी डिक्लेयर करवा सकते हैं। इसी तरह से अगर हमारे पास जो है अब यहाँ पे तो हमने एक सिंपल से एग्जांपल ली है 3/3 के। अब यहाँ पे बहुत सारे जो है एग्जांपल से बहुत सारे जो आप वैल्यू पे उसको भी पुट करके जो है इसको हल कर सकते हैं। इसी तरह से आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।